अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मालकिन एक बात पूछूं? पूछो। आपने नीचे इतनी सारी बातें कही, हो सकता है घर का ही कोई सदस्य हो जो तोरल भाभी को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। क्या आपको ऐसा लगता है? लगता है मतलब मुझे शक है चंपाकली, क्योंकि आज मैंने जो कुछ भी देखा। जरूर इसको खाने में कुछ गड़बड़ खिला दिया होगा, इसीलिए इसकी हालत ऐसी हो गई है। बस इसलिए मुझे चिंता हो रही थी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये दवा तो डॉक्टर साहब देते हैं, खाना वगैरह तुम देखती हो, तो फिर ये आयुर्वेदिक दवाई कौन लाता है? ये तो बासा भी लाती है। इतने सालों से वही ये दवाइयाँ लेकर आ रही है वैद्य जी से, और तोरल भाभी को मैं ही देती हूँ। फिर आप क्यों ऐसा पूछ रही हो? रीनबा, मालिक के बाद फिर वह मालकिनी है जो इतनी अच्छी तरह से हीरे तराशती है। बहुत हुनर और गुण। सोचो, जिस लड़की को चाय बनाना नहीं आता, हीरा तराशना आता है। इस बार होली पर मैं आप सबकी छुट्टी जब्त कर रही हूँ। हमारे पास 12 बड़े और 6000 छोटे हीरो का कंसाइनमेंट आया है। उन हीरो को बिल्कुल इस हीरे की तरह हमें तराशना होगा। अगले 15 दिन तक हम सब दिन रात काम करेंगे, और अगर कंसाइनमेंट वक्त पर पहुंच गया तो आप सबको बोनस और सैलरी में बढ़ोतरी दोनों मिल जाएंगे। मालकिन कल होली है। हम गांव वाले इस त्योहार को बहुत बड़ा त्योहार मानते हैं। हम मेहनत करेंगे, दुगुना काम करेंगे। बस होली के दिन 3-4 घंटे की छुट्टी मिल जाती तो। गलती हो गई। ठीक है, 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे की छुट्टी, सिर्फ होली के दिन। उसके पहले और उसके बाद उन 4 घंटों की छुट्टी के लिए आप सब मिलके भरपाई करेंगे। तुम लोग जा सकते हो। धन्यवाद मालकिन। तुम कहाँ जा रही हो? ये सारे हीरे जो बचे हैं, ये सिर्फ तुम तराशोगे। वो वर्कर्स छोटे हीरे तराशेंगे, बड़े हीरे सिर्फ तुम तराशोगी। तुम्हारी जिम्मेदारी है। पर वो मैम, होली के दिन घर पर बहुत काम होता है, तो शायद मुझे घर पर काम करना पड़े और तुम्हें ऑफिस जाना पड़े। और अगर मैं ऑफिस गई तो वो 4 घंटे जब ये वर्कर्स नहीं रहेंगे
तो किसी को तो रहना पड़ेगा मेरे साथ काम खत्म करने के लिए। तुम रहोगे मेरे साथ। वो हीरा ले जाओ और इसे तराशो, बिल्कुल मेरी तरह। कल सुबह से शुरू कर दो। कृष्णा बेटा, इतनी रात हो गई, तू अब तक नहीं सोया? सो जा ना बेटा। नहीं, पहले आप मुझे लोरी सुनाओ। ठीक है, मैं तुझे लोरी नहीं, मैं कहानी सुनाती हूँ तुझे। एक राजा था और उसकी एक रानी। दोनों बहुत खुश थे, पर जंग के मैदान में एक दिन राजा मारा गया और उनका बेटा राजकुमार बड़ा हो गया। आप मुझे यही कहानी क्यों सुनाते हो? क्योंकि उस कहानी में जो राजकुमार है ना, वैसे तू मेरा राजकुमार है और इस घर का भी। तुझे ये कहानी क्यों नहीं पसंद? नहीं, मुझे नींद भी नहीं आ रही और मुझे कहानी भी नहीं सुननी। कृष्णा बेटा, कृष्णा, मैं तुम्हें सुलाऊंगा। नहीं हितेन, मैं इसे सुला दूंगी। दरअसल खेमी, मैं यहाँ तुम्हें धन्यवाद कहने आया था। धन्यवाद? किस लिए? वो आज तोरल की नाजुक हालात में जिस तरह से आकर तुमने मदद की, देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे। खेमी, मैं जानता हूं इतने सालों से हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई और एक लकीर ने इस घर को 2 हिस्सों में बांट दिया, लेकिन आज इस घर में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे वक्त में तो कोई भी मदद करता है। कृष्णा, तू अपने बड़े पापा के पास सोएगा? हाँ। चल। 1 मिनट हितेन। तुम इसे अपने साथ ले जा रहे हो सुलाने के लिए, तो इसे सुलाने से पहले ये दवाई दे देना। ठीक है, चल, मैं तुझे अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ। हाँ सोमिल भाई, वांदो नहीं, हो जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है धर्मराज भाई। ठीक है, हम मिलते हैं। चलो, जय श्री कृष्ण। ए मोटी बहन, सोमिल भाई का फोन था। बोल रहे थे कि इतने वर्षों से हमने हीरा व्यापारी संघ के लोगों के साथ में होली नहीं मनाई, એટલે ये वर्ष वो सब घर पधारेंगे। आज होली का दहन है ना, और काले धुलेटी है, तो उनके साथ खेलेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है नानका। हम सब लोग होली मनाएंगे, जरूर मनाएंगे। तू जरा परिवार के सब सदस्यों को समझा देना कि उनके सामने एकजुट होकर एक परिवार जैसा व्यवहार करे। हाँ? हाँ। ए चंपाकली। जी बेनबा। चल, होली का दहन की तैयारी शुरू कर। जी। इस बार पूरा महियावंशी परिवार होली खेलेगा, होली जलाएगा भी। तू क्यों दांत निकाल रही है? हाँ, तुझे क्या है इसमें? वैसे भी तू कहाँ रंग खेलेगी, कोई रंग तुझ पे धरेगा तो नहीं। एक काम की बात बता, तूने तोरल को दवाई दी? वो तो भूल गई मैं बा साहब। तू सांस लेना नहीं भूलती हैं? एक काम दिया वो भी ठीक से नहीं कर पाती। मैं वहां जाती नहीं तो क्या हुआ, तू तो आर पार जाती आती रहती है ना। चल दवाई दे के आ। पता है ना पिछले 3 साल से उस बेचारी के साथ क्या हो रहा है? अरे जाना। बेनबॉस आयुर्वेदिक दवाई को लेकर इतनी उतावली क्यों है? चंपाकली,
ये दवाई किस वैद्य के यहाँ से आती है? वो गांव के शास्त्री जी है ना, मैंने आपको बताया था ना, उन्हीं के यहाँ से बादशाह मंगाती है। अब मैं तोरल भाभी को दवाई देकर आती हूँ। वैद्य जी, क्या ये वही दवाई है जो आपने दी थी? हाँ, ये देखिए, ये दवा गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है। पासा तो खास तौर पे ये दवा मंगाती हैं। पिछले 3 साल से वो ले जा रही है ये दवा। देखिए, क्या दवा वही है? इसमें कोई मिलावट तो नहीं है ना? कोई मिलावट नहीं है, ये एकदम शुद्ध दवा है। तो फिर आप बता सकते हैं कि पिछले 3 सालों से तोरल का गर्भपात क्यों हो रहा है? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जानता हूँ ये दवा असली है। पिछले कई सालों से मैं ये दवा गांव की महिलाओं को दे रहा हूँ और उन्होंने स्वस्थ बच्चे को जन्म भी दिया है। बेनबा, क्षमा करना मुझे, मैंने आपको गलत समझा। वो कोई और ही है, कुछ ना कुछ तो जरूर है जिसकी वजह से बार बार तोरल का गर्भपात हो रहा है। ये बिरवा मैम अपने आप को समझती क्या है? छोड़ दूंगी उनका काम, एक और दिन नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी मैं उन्हें। होली में सबको छुट्टी दी, बस मुझसे काम करवा रही है। पता नहीं वो मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। तू ही बता, तू मेरी इकलौती दोस्त है ना, क्या करूं मैं? पर अगर उनका काम छोड़ दिया तो नाना जी का ख्याल कैसे रखूंगी? खेमी बहना से मेरी बनती है पर उतनी नहीं, और उस संतू बहना से 1 रुपया नहीं मांगने वाली मैं। तो बता क्या करूं मैं? हाँ, क्या करूं? हे भगवान, तू तो मेरी भाषा भी नहीं भूलती। देख, अगर मैं वहां काम नहीं करूंगी ना तो तेरे लिए खाना भी नहीं ला पाऊंगी। तो तू ही कुछ सोच और मुझे बता। बाय द वे, तुम्हारा पहले वाला आइडिया ज्यादा अच्छा था। जो तुम सोच रही हो ना, मेरे ख्याल से एकदम ठीक है। तुम्हें उसकी नौकरी करनी नहीं चाहिए। अरे मैं उस लड़की की शक्ल देखना पसंद नहीं करता, तुम तो उसके पास नौकरी कर रही हो। डैम मैन। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ जॉगिंग करने आया हूँ। इन कपड़ों में जॉगिंग? अरे जोकिंग बाबा, अब इन कपड़ों में मैं जॉग पे तो नहीं जाऊंगा ऑब्वियसली। वो मैं तुम्हें उठाने आया हूँ। क्या? और मुझे उठा के कहाँ ले जाएंगे आप? मंदिर में। वहां अग्नि को साक्षी मानकर तुम और मैं होली खेलेंगे। होली खेलेंगे? या आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बाबा, इट्स सिंपल यार। आज होली का दहन है, राइट? वो क्या है ना कि यूएस में मैंने ये सब कुछ देखा नहीं है, तो मैंने सोचा कि गुजरात आके ये सब तो देखना ही चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। और वैसे भी मेरे पास कोई खास कंपनी नहीं है। एक्चुअली सूरज से इतनी दोस्ती है नहीं। बिरवा के साथ मैं जाना नहीं चाहता। बचा कौन? बची तुम। तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। वाह, ये कौन है? ये कौन है? ये तुम्हारी दोस्त है? हाँ, पूरी। वाह, क्या तुम्हारे सारे दोस्त इतने गुड लुकिंग हैं? मतलब? अरे मतलब छोड़ो, तुम जाओ, जाके रेडी हो फटाफट, ठीक है? जब तक मैं भूरी के साथ चैट करता हूँ। ओ, हाय भूरी। वो तुम्हारा फेसबुक अकाउंट है क्या? ओके। होलिका दहन की रस्म इस साल भी छोटे मालिक ही निभाएंगे, जैसे कि कई सालों से निभाते आ रहे हैं। माहिया वंश
परिवार के बड़े पुत्र होने के नाते लीजिए, सबसे पहले होलिका को अग्नि दीजिए और उसके बाद अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाइए। ओम अग्निदेवाय नमो नमः। मालिक की, 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 मालिक की। मालकिन बधाई हो। मुझे बहुत खुशी चंपाकली कि मालिक आए होली के ध्यान में। कहाँ फंस गया मैं इन औरतों के बीच में। मामा जी को जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। वो हिसाब भी तो नहीं हुआ है अभी तक। समझ नहीं आ रहा। चलिए। अरे वो 35 लाख रुपए का हिसाब नहीं दिया तुम लोगों ने। એટલે ऐसा मत सोचना कि मुझे अविश्वास है तुम दोनों पे। संतू तुम्हारी सच्चाई पर आंगड़ी उठाती है ना, वो खोटा लगता है मुझे। એટલે पापा वो वैसे तो भिखारियों को रिश्वत देने में चले गए, उनका हिसाब देना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ऐसा कैसा? मैयावंशी डायमंड वर्क्स ने आज सुधी 1 रुपया भी घूस में नहीं दिया। ऐसा कैसा धंधा कर रहे हो कि 35 लाख रुपया घूस में देना पड़ा? मामा जी वो पापा एक्सपोर्ट के बिजनेस में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो एक काम कर दो, जिसको रुपया दिया ना उनका नाम मुझे देना, मैं बात करूंगा उनसे जरा। बड़ी बात की खबर होनी चाहिए कि नहीं? जी। और फंस गए। अब क्या बोलेंगे? मामा को चूना लगाना बहुत मुश्किल है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये हमारे गांव की पूजा है। हमारे गांव की पूजा? जब गांव की औरतों को उठाते हो तब गांव की बात याद नहीं आती तुम्हें? आज होली का जलाई जाएगी। बस मैं खोडियार माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि इस होलिका के साथ तुम्हारे पाप भी जल जाए। और देखना, सच्चाई सबके सामने आके ही रहेगी। कौन बताएगा सच्चाई? तुम दोनों खुद अपने मुंह से मालिक को सच्चाई बताओगे। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम खुद
अपने मुंह से मालिक को अपनी सच्चाई बताओगे। ठीक 7 दिन बाद आज होलिका जलाई जाती है और आज से होती है एक नई शुरुआत। तो आज से होगी एक नई शुरुआत। ठीक 7 दिन बाद।